नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। और एक बार फिर से मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे किसान हैं जो हवन कर रहे हैं। आज आए हैं क्योंकि इनका कहना है कि इनकी जो मांगे हैं एमएसपी से लेके बहुत सारी वो सरकार वायदा तो कर देती है पर कहीं ना कहीं उन पर अमल नहीं करती। और आज शांतिपूर्ण इनका यज्ञ है, यहाँ पर हवन कर रहे हैं जो कह रहे हैं कि हर साल होता है। और इसी बारे में हमारे साथ हैं कुछ सज्जन, हम पूछते हैं कि क्या मामला है और हवन हर साल करते हैं तो आज का विषय क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मनवीर प्रधान, जिला उपाध्यक्ष गाजियाबाद। आज आप यहाँ पर आए गाजीपुर बॉर्डर पे, क्या है प्रोग्राम, क्या है? ये हवन है जो किसान क्रांति गेट है जहाँ से धरना चालू हुआ था 18 में, तो उसकी याद दिलाने के लिए हर साल 2 अक्टूबर को हवन किया जाता है। हर साल किया जाता है, जगह अलग अलग हो सकती है कहीं भी, जैसे कि आज गाजीपुर। हाँ, ये उसके किसान क्रांति गेट पे ये इस साल हर साल ही अगली साल भी होगा, याद दिलाने के लिए सरकार को कि सरकार अभी हम भूले नहीं हैं, किसान जो है भूले नहीं हैं और उन्हें चेता रहे हैं कि अभी हम शांतिपूर्वक ऐसे ही धरना देंगे। ये किसान सरकार जो है बहुत ही बिल्कुल नीचे स्तर से गिर चुकी है, क्योंकि जितने खोखले वादे किए थे एक भी वादा इन्होंने ऐसा नहीं है कि अपनी बात पर खरे उतरे हों। जैसे पब्लिक को मोदी जी भगा रहे हैं कि बार बार ये कर देंगे वो कर देंगे, मुफ्त की रेवड़ी बांट भी रहे हैं और दूसरों के लिए इल्जाम मिला। किसान आंदोलन जब हुआ था तो जो आपकी मांगे थी, किसान जो बिल था उसे तो वापस ले लिया गया था और एमएसपी पे इन्होंने कमेटी भी बनाई है, तो अभी तक उस कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं आया है। आप ये कह नहीं, बिल वापसी लेने का मतलब तो ये है कि अभी घोषणा की है, कागजों पे कुछ नहीं किया। जो कमेटी बनाई है वो किसानों की कोई कमेटी नहीं है, उन्हीं की सरकार की ही कमेटी है। वो जो किसान लिए हैं वो सरकार के अपने हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि उस कमेटी में जितने मेंबर हैं वो सिर्फ सरकार के पक्ष वाले ही हैं, यानी आपकी तरफ से कोई नहीं है जो आपका वहाँ पर पहलू उठाए, हित रखे आपका? हाँ, हमारे उसमें से किसान यूनियन से जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसमें से एक भी मेंबर नहीं है उसमें। जो कमेटी बनाई है वो टोटल सरकारी कमेटी है। आप यहाँ पर जो हैं इसमें राकेश टिकैत साहब जो हैं उनका पूरा समर्थन है इस यज्ञ को? हाँ, उन्हीं के सारे सिपाही हैं और उन्हीं के कार्यकर्ता हैं। भारतीय किसान टिकैत जी के यूनियन के ही ये कार्यकर्ता हैं। एक चीज़ बताइए सर कि इतने सालों से कहा यह जाता है कि जय जवान जय किसान, ये नारा दिया गया था कि किसान हमारे बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं और जो बॉर्डर पे हमारे फौजी हैं उनकी रक्षा के लिए किसान अन्न उगाता है ताकि वो खाकर स्वस्थ रहें और अपने देश की रक्षा कर सकें। तो अब इसमें कहाँ गैप देखते हैं, वो नारा कहाँ खो गया है आकर? नारा तो सरकार ने ख़त्म कर दिया। वो नारा तो था और बरकरार रहेगा, लेकिन कोशिश कर रही है सरकार इसे ख़त्म करने के लिए, लेकिन ख़त्म नहीं होना। ये जय जवान जय किसान ये रहेगा, क्योंकि जो बॉर्डर पे हैं, सीमा पे हैं, वो किसान के ही बच्चे हैं। इन नेताओं के, उद्योगपति का कोई बच्चा नहीं अगर है तो बताओ। सब जो बच्चे हैं वो हमारे किसान के ही हैं। कहीं ना कहीं सरकार ये भूल जाती है कि जब पेट भरने की बात आती है तो ज़मीन से उपजाया हुआ अन्न ही पेट भरेगा और वो किसान उगाते हैं। तो किसान की अवहेलना क्यों कर रही है ये सरकारें? क्योंकि विकास की रफ्तार में कहीं ना कहीं चकाचौंध या फिर आज की जो डेमोक्रेसी जो राजनीति देखते हैं उसमें कहीं ना कहीं घमंड है, उसकी सीमा देखते हैं आप? विनाश काले विपरीत बुद्धि, एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का विनाश होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो ये ही सरकार की हो रही है कि ये नहीं देख रहे जो ये किसान है ये धरती का सीना फाड़ के अब फसल उगाते हैं, बारिश में, तूफान में, आंधी में वहीं लगे रहते हैं। क्या ये इससे डरेंगे? किसान डरने वाला नहीं है और ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, झूठे मुकदमे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलता है। ना ही हटने वाले, ना ही करने वाले। ये किसान को समझना चाहिए कि ये भारत जो है कृषि प्रधान देश है। और जी इससे आप कैसे देखते हैं कि जब धरना किसान आंदोलन हो रहा था उसके बाद उत्तर प्रदेश से इलेक्शन हुए और वहाँ पर बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत से आ गई, से आप कैसे देखते हैं? मतलब क्या कहीं कुछ आपको गड़बड़ नज़र आती है या फिर वाकई ये मैंडेट पब्लिक का है? ना, ये गड़बड़ है। ईवीएम में सरासर गड़बड़ है। जहाँ 4000, 5000, 10,000 का अंतर है वहाँ अपने कैंडिडेट इन्होंने जहाँ से आपके किसानों का ज़्यादा वर्चस्व था वहाँ से भी बीजेपी जीती है। वो आप ये लगा लो, जहाँ भी 4000, 5000, 6000 का अंतर दिख रहा कि ये भाजपा का हार रहा है, वहाँ इन्होंने तुरंत काउंटिंग रुकवा के और अपना डीएम से डिक्लेयर करा दिए। तो आप ये कह रहे हैं कि कुल मिला के सारा झोल चल रहा है?
और किसान आज भी कहीं ना कहीं गरीबी में है। उनको जो बहुत सारे किसान हैं जो आज भी गरीबी में जी रहे हैं, और आज कहीं ना कहीं आप ये देखते हैं कि आज का जो यूथ है बाबूजी कि वो किसानी से दूर इसलिए जा रहा है कि जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए किसानी में, जो आमदनी होनी चाहिए, लागत ज़्यादा हो गई है, मुनाफा कम है, ये वजह है कहीं ना कहीं दूर रहने की। नहीं, एक बात बताओ, हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि किसान की आमदनी दोगुनी कर देंगे। आमदनी दोगुनी नहीं करी है सरकार की, आमदनी तो दोगुनी कर ली है कर जरूर दुगने हो गए अपनी, लेकिन किसान की आमदनी 4 गुना नीचे पहुंच गई और कर लगा के और ज़्यादा बोझ डाल दिया। एक बात बताओ, कभी आज के इस जब से देश आज़ाद हुआ है कभी आटे पे कर लगा? नहीं ना, आटे पे कर लगा दिया, हर चीज़ पे GST लगा दी। ये क्या है? ये समझ में नहीं, पब्लिक नहीं समझ रही है। एक बताओ, किसान अपने लिए नहीं लड़ रहा है, किसान की लड़ाई आम पब्लिक की है। ये आम पब्लिक को ये समझना चाहिए। अगर ये MSP पे गारंटी नहीं बनाई इन्होंने, ये भंडारण अपना, जितने उद्योगपति हैं अपना गोदाम बना रहे हैं, ये अपना भंडारण भर के, और अनाज जैसे गेहूँ है, सपोज करो गेहूँ भर लिया, अब की बार उन्होंने चावल करवा दिए, गेहूँ का भंडारण कर लिया, गेहूँ 1000 रुपये किलो भी नहीं देंगे ये लोग। इस बार 2024 में क्या देखते हैं आप? क्या बात इस बार 2024 में मोदी करिश्मा दोहरा पाएंगे अपना? हाँ, पब्लिक के नज़रों में है, पब्लिक सब कुछ देख रही है। अब की बार ऐसा नहीं है, पब्लिक समझ रही है। ये 18 के चुनाव इसको नहीं दिए गए थे भाजपा को, ये एक योगी पे थोड़ी आस्था रखते थे, योगी जी पे। मोदी को कोई वोट नहीं दिया। अब कहते मोदी अपने चेहरे पे चुनाव लड़ेगा। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में योगी जी बेहतर शासन चला रहे हैं। शासन चला रहे हैं, लेकिन योगी जी के हाथ में कुछ नहीं है इतना। आप कह रहे हैं उनके हाथ भी बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ऊपर से जो ऑर्डर आता है उसी को फॉलो करते हैं। हाँ, हमारे जो सही थे, राजनाथ जी सही थे, लेकिन उनके हाथ बांध दिए गए। वो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। कहीं नेता, इतने बड़े नेता लग रहे हैं, वो कहीं बोलते हैं। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि ऊपर जो कुछ लोग बैठे हैं वही सत्ता चला रहे हैं पूरी। 2 आदमी, अमित शाह और मोदी जी। हाँ, और जो आदेश करता उन्हें अडानी, वो ये करते हैं। सिर्फ 2 आदमी चला रहे हैं। अगर ये सरकारों ने आपकी मांगें नहीं मानी, MSP से लेके बहुत सारी जो मांगें हैं जैनबन आप लोगों की, तो इस बार जो आपका रोष है वो पुराने वाला जो आंदोलन हुआ था उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा आक्रोश देखने को मिलेगा? आंदोलन इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा मिलेगा। अब की बार आंदोलन इससे ज़्यादा मिलेगा और बहुत ऊंचे स्तर पर मिलेगा। आज बापू का आज इस दिन 2 अक्टूबर को आपने इसलिए चुना क्योंकि वो शांति के प्रतीक रहे। आप शांति से सरकार को अपनी बात पहुंचाना चाहते कि मान लो हमारी बात। मान लो, हाँ, शांति से। आज का दिन था, 2 अक्टूबर है, शांति का प्रतीक। बापू जी शांति रखते थे और किसान ने शांति का तो अपना परिचय दे दिया था। 2 साल तक, 1.5 साल तक यहाँ रह के बैठ के शांति का ही परिचय दिया था। आम पब्लिक हो, कुछ भी हो, हमारे जाने के बाद आम पब्लिक यहाँ रोई थी। अगर नहीं मानी सरकार तो सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे भी फिर बार शुरू हो सकते हैं। सीधा सीधा ये कह रहे हैं क्योंकि गांधी जी से जो है, गांधी जी हमेशा शांति के प्रतीक रहे और हमारे बाकी जो शहीद हैं उन्होंने एक अलग परचम लहराया था। नहीं, परचम तो लहराया वो, लेकिन वो था फिरंगियों के खिलाफ। लेकिन यहाँ अपने देश के खिलाफ ऐसा कैसा कर सकते हैं? तो सब अपने ही हैं। इस बात पर मैं कह रहा हूँ कि शांति तो बापू रहे, और बाकी अगर आक्रोश की बात आती तो सुभाष जी भी है ना, और उनके जैसा कि सरकार को चेताया भी जा सकता है। सरकार को सिर्फ ये चेताया जा सकता है अब की बार कि ये पब्लिक अब पागल नहीं है, पब्लिक मान चुकी है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी ऐसे ही डोकसलेबाजी चलती रहेगी, भगाते रहोगे, पब्लिक मानती रहेगी। आप भी देख रहे हो पत्रकार महोदय जी, आप अपने दिल पे अंतरात्मा से हाथ रख के बताओ, क्या मोदी जी जो वादा करता है उनमें से 1% कोई वादा पूरा हुआ हो तो बता दो। इसके बावजूद भी एक चीज़ बताइए, उनका जो लोकप्रियता है उसमें बढ़ोतरी कैसे आप देखते हैं? क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद भी लोगों के जहन में उनका इनाम आता है। जब ये आप भी देख रहे हैं, सांप्रदायिक रंग देखे, सिर्फ इन्हें हिंदू मुस्लिम के अलावा तीसरा मुद्दा, पहले राम मंदिर वो खत्म हो गया, अब हिंदू मुस्लिम के अलावा भाईचारा सब कुछ खत्म कर रहे हैं। अच्छा, अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि PFI जो थी उसको बैन कर दिया गया। आप इसे कैसे देखते हैं कि वाकई सही कदम है ये सरकार का? ना, वो सरकार का काम है। देखो, उसमें जो गलत है वो गलत है, वो सरकार का अपना काम है। लेकिन निष्पक्ष बात हो तो ठीक है, जो गलत है वो गलत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। PF में जो इसमें कुछ अगर गड़बड़ है तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, ये तो बात है। हाँ, जैसा आप देख रहे थे, शांति के साथ आज की तारीख इसीलिए चुनी है क्योंकि बापू हमेशा शांति का प्रतीक रहे, और उनका कहना है कि सरकार ने अगर मांग नहीं मानी तो हम गांधी के रास्ते पे चलना जानते हैं, तो सुभाष जी के रास्ते पे भी चलना जानते हैं। देखना यह है कि सरकार इन लोगों की मांगों पे कब अमल करती है। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। इस कड़ी में कुछ और लोगों से मिलवाऊंगा। कड़ी में मेरे साथ और किसान हैं और उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि
क्या है आज का मामला। हाँ बाबा, आज गाजीपुर पे फिर एक बार आना हुआ, किस वजह से आए हो आज? हाँ, हिमालय हमन पाए थे। में आए हाँ, तो इस हवन के माध्यम से सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? सरकार को तो वो कहेंगे हमारी मांग निकले कि पूरी। तो सरकार ने आपकी मांगों को बहुत सालों से पेंडिंग पे रखा है, हाँ। क्या कहना चाहते हैं कि जल्दी से वो ऐसा करवाओगे। वरना एक बार फिर तो पहले अभी आंदोलन हुआ था किसान हाँ, का पूरा, हाँ, हाँ, यही तो देखने है। को मिलेगा अगर सरकार नहीं मानती है तो। मानते हैं तो नहीं है, मिलेगा। हाँ, आप कहाँ से आए? छोड़ता है। इसी कड़ी में कुछ और लोग हैं, आपकी बात कराते हैं कि आज गाजीपुर आने और हवन के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? तीनू चौधरी, जिला उपाध्यक्ष। कहाँ से हो? मैं गाजियाबाद से ही हूँ। तो आज इस शांति प्रिय हवन के माध्यम से सरकार से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, शांति प्रिय जो आज जो है 2 अक्टूबर है, जो महात्मा गांधी का जन्म है, मतलब वो है जन्मतिथि है। उन्होंने कहा हमेशा यही रहा है कि शांति के साथ में उन्होंने आंदोलन करे। दूसरा 2018 में हमारी किसान क्रांति यात्रा यहीं पे समाप्त हुई, उसकी भी वर्षगांठ ऐसे ही मनती आ रही है। और इसी से हम ये संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को कि हमारे पास में यही एकमात्र हथियार रहा है और कोई हथियार नहीं है, कि दोबारा से अगर सरकार नहीं सुनती है तो फिर वो बड़े और तरीके से, इस तरीके से हम कभी भी जैसा भी हमारे टिकैत सब आदेश करेंगे, हम दोबारा तैयार हैं उसी के लिए। जो पिछला आंदोलन हुआ था उसमें सरकार ने जो कानून थे किसान बिल के, वो तो वापस ले लिए थे, एमएसपी पे कमेटी भी बनाई थी, तो इसमें अभी तक आपका कोई अमल नहीं हो पाया उस कमेटी पे? उस समय जो एमएसपी जो कमेटी बनाई, वो सारे के सारे वो लोग हैं जो सरकार को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, जो या तो बीजेपी से हैं या उन्हें कर रहे हैं रिप्रेजेंट। आप सीधा ये आरोप लगा रहे हैं कि किसान से जुड़े हुए कोई भी उसमें नहीं है जो आपका हित उठा पाए, आप वो तो वही मुद्दे उठाएंगे जो सरकार चाहती है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसे ही एक मुद्दा बता देता हूँ कि जैसे कि उनकी सोच है, एक शरद जोशी जी थे, उनका एक उदाहरण पेश कर रहा हूँ मैं। वो भी ऐसी थी, वो हमेशा सरकार के साथ रहे। कि टिकैत साहब से उनकी बातचीत हुई तो उन्होंने एक बताया कि जो ट्रैक्टर के उसके जो घर पे जो रहते हैं गाय, उसमें ये बताया कि उसमें खर्चा कितना आता है महीने का, कि भाई वो दूध देती है इतने का, उस पर खर्चा उसके पर डे का खाने पीने का, उस पर दूध पर खर्चा आता है, प्लस उसका बछड़ा उससे दूध पीता है, ठीक है, वो एक्स्ट्रा खर्चा बताया। तो टिकैत साहब ने कहा कि आप जो है ना, हो सकता है कि इसके बारे में जानकारी ज़्यादा रखते होगे, लेकिन किसान के लिए ये मायने रखता है, उसके लिए तो जो बछड़ा है वो भी उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ट्रैक्टर में तो खाली तेल डाला बस, उसका खर्चा कुछ है नहीं, लेकिन वहाँ पे जो बछड़ा है वो भी उसका, वो उसके है, मतलब जुड़ा हुआ है। एक चीज़ और बताइए, मोदी साहब तो ये कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो तो किसानों के हितैषी माने जाते हैं मोदी, प्रधानमंत्री मोदी, तो कमियां कहाँ देखते हैं अब आप? क्या वाकई घमंड आ गया है सरकार में? नहीं, किसने बोला वो हितैषी है? ऐसा वो तो यही कहते थे कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। कहाँ कर दी भाई? 2022 का ये बोला था कि हर किसान की आय डबल हो जाएगी। किसान की आय डबल तो हुई नहीं, बल्कि खाद के, बीज के, बिजली में थोड़ी सब्सिडी, मतलब सब्सिडी का रेट कम किए हैं, लेकिन जो वादा था ना फ्री का किसानों के लिए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। यूपी में योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं? योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में कैसे देखते हैं? शासन सही चला रहे हैं या नहीं, या कमियां हैं? शासन तो बस ये एक मात्र ये कह सकते हैं कि थोड़ा मतलब गुंडागर्दी कम हुई है शासन में, और कुछ नहीं है, सिवाय हिंदू मुस्लिम के नाम पर शासन चल रहा है। अभी एक प्रेजेंट में अभी पीएफआई को भी बैन किया गया, ऐसे कैसे देखते हैं आप? सही कदम है सरकार का? अगर जो देश के खिलाफ कोई भी काम करता है, चाहे उसमें पीएफआई हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे बजरंग दल हो, या कोई और संगठनों की कोई भी हो, उसे बैन कर देना चाहिए। कुल मिला के अगर आपकी मांगे नहीं मानी एमएसपी से लेके और जो मांगे हैं, तो 24 का जो रास्ता है आसान नहीं होगा बीजेपी का। आप 24 को क्यों देख रहे हो? हमें चुनाव से मतलब क्या है? और सरकार तो कभी कुछ चीजें करती है जब वो चुनाव देखती है, क्योंकि सरकार के लिए तो चुनाव ही अहम है। 6 महीने बाद चुनाव रहता है। अभी गुजरात के चुनाव आ रहे हैं और कई स्टेटों के चुनाव आ रहे हैं, तो इसी साल में हर 6 महीने में चुनाव है, उससे क्या मतलब? एक और सवाल ये है कि जब किसान आंदोलन हुआ, आपका बड़ा आंदोलन था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में सरकार थी और पूरे बहुमत से बीजेपी जीत गई, इसे कैसे देखते हैं आप? सबको पता है कैसे जीती, कितना हुआ। जहां काउंटिंग के, जहां उनके कैंडिडेट जीत रहे थे, जहां वो जीत रहे थे, वहां 11 बजे 12 बजे 1 बजे तक रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। जहां उनके कैंडिडेट पीछे थे, वो डिक्लेयर रात 8-8 9-9 10 बजे तक डिक्लेयर हुई हैं, सिवाय स्लो काउंटिंग करके, उससे पहले रिजल्ट अनाउंस करके जबरदस्ती प्रशासन का इस्तेमाल करा है। तो देख रहे हैं, इनका कहना है कि सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है तो इससे बड़ा आंदोलन होगा,
और कहीं ना कहीं सरकार इनको लेके, इनका कहना है कि संवेदनशील नहीं है, क्योंकि हम अन्न उगाते हैं, पेट भरते हैं, तो हमारी मांगें भी जायज़ हैं। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। यज्ञ से किसानों का ये जुलूस पूरा राउंड लेके निकला है और ये दिल्ली बॉर्डर से वापस मुड़ के फिर जहाँ यज्ञ हुआ था वहीं आ रहे हैं। इनका कहना है, ये नारेबाजी हो रही है कि सरकार को अभी भी वक्त है कि वो इनकी मांगों पे अमल करें, अदरवाइज एक बार बड़ा धरना देखने को मिलेगा अगर सरकार ने अमल नहीं किया। जैसा ये देख चले हैं, ये फिर जहाँ से शुरू हुआ था वहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये शांति प्रिय, ये कहा जाता है कि हर साल इनका ये यज्ञ होता है और इस यज्ञ के माध्यम से ये शांति का संदेश देते हैं कि हमारी जितनी भी मांगे हैं उनको सरकार जल्द से जल्द पूरा करे। एमएसपी से लेके अनगिनत चीज़ें हैं, सरकार हमेशा हमें भरोसा दे देती है पर उन पर अभी तक कोई अमल नहीं करती। ये जत्था बढ़ता हुआ जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं, और हम बात भी करेंगे कोशिश की अब इनका क्या कहना है इस मामले में, क्योंकि जब जब सरकारों ने सिर्फ वायदे किए हैं, इनको अभी तक इनकी मांगों पे अमल नहीं किया है, चाहे वो एमएसपी हो या कोई और कानून हो। हमेशा सरकारों ने धोखा दिया है इस नाम पर कि हमने एक कमेटी बनाई। इनका ये भी आरोप है कि उस कमेटी में कहीं ना कहीं सरकार के लोग हैं, हमारा हित रखने वाला अभी तक उस कमेटी में कोई नहीं है जो एमएसपी पे बनी हुई है। रोष है, पर आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि शांति का दिन है और बापू के मानने वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि बापू की तरह ही हम अपना हक लेंगे शांति के रूप में। अब देखना ये है कि सरकार कैसे इनकी मांगों पे अमल करेगी। मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं लोगों में से आपसे बात कर पाऊँ। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। जी, उपलक्ष्य में आज यज्ञ था, हमारे साथ सरदार जी हैं, हम उनसे पूछते हैं वो कहाँ से आए हैं और क्या मांग है आज। सरदार जी कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से आया हूँ। हमारी मांग है, जो सरकारों ने वादा खिलाफी करी है उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमें एमएसपी पे गारंटी नहीं मिलेगी। बाकी जो भी सरकार ने मांगे मानी थी वो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। किसान आंदोलन जब हुआ था तो जो किसान बिल थे वो वापस ले लिए गए, कमेटी भी बनाई थी एमएसपी पे, तो अभी तक उस कमेटी का कोई रिजल्ट नहीं है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं है। कमेटी में तो सरकारों के ही बंदे हैं। अच्छा, उसमें कमेटी में जो है वो सरकार का हित रखने वाले ही बंदे, आपकी तरफ से किसी को नहीं लिया गया? तो उसमें सारे सरकार के ही बंदे हैं, सरकार का हित रखने वाले बंदे हैं। किसानों की तरफ से कोई कमेटी नहीं है। वो किसान यूनियन का जो है उसकी कभी मीटिंग ही नहीं हुई है। किसान कमेटी के साथ कभी किसान यूनियन की मीटिंग ही नहीं हुई है, ना कभी बुलाया गया है। आप लोगों को सरकार ने निमंत्रण नहीं दिया कि जो कमेटी बना रहे हैं आपके कुछ नुमाइंदे हों तो इसमें शामिल करिए, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं, मतलब डायरेक्ट उन्होंने कमेटी अपनी तरफ से गठित कर दी? नहीं, उनकी सरकार की अपनी तरफ से कमेटी है, कभी भी कोई बुलावा नहीं आया है। हमारे किसान यूनियन के लिए कभी भी कोई सरकार की तरफ से कोई बुलावा नहीं है, ना इनकी कमेटी की तरफ से कोई बुलावा आया है। अगर सरकार इस बार नहीं मानती है तो क्या फिर एक बार आंदोलन वही जो पहले हुआ था देखने को मिलेगा, उससे भी बड़ा? ये चलता ही रहेगा जब तक ये सरकार नहीं मानती है, चलता ही रहेगा प्रदर्शन जब तक सरकारें नहीं मानती है। मैं तो एमएसपी का मुद्दा है। मजबूरी देखते हैं सरकार की, क्योंकि कहा यह जाता था, मोदी जी भी ये कहते हैं कि हम तो किसानों के हितैषी हैं, हम उनकी आय दुगनी करेंगे, तो कमी कहाँ रह जाती है आखिर? कहाँ के हितैषी है? महंगाई इतनी होती जा रही है, फसलों के रेट नहीं मिलते हैं, किसान और डूबा जा रहा है हर तरफ से, तेल से लेके खाद से लेके हर चीज़ महंगी है, लेकिन फसलों का रेट नहीं। जब तक एमएसपी कानून नहीं बनता है, एमएसपी क्लियर नहीं होती है, तब तक किसानों का कुछ होने वाला नहीं। इसके बावजूद भी इतने आप कह रहे हैं कि उनकी किसानों की मांगें पूरी नहीं हो रही, इसके बाद किसान के बगैर कैसे इतने इलेक्शन जीतने जा रहे हैं? अभी देखा था आपने, इलेक्शन हुए आपके आंदोलन के बाद और वहाँ पे भी बीजेपी ने बाजी मारी, से कैसे देखते हैं? वो देखे, ये सरकार बीजेपी पहले भी आई है और सरकारें बहुत रही हैं, लेकिन जो इस टाइम ये 2014 से लेके ये जो तानाशाही चल रही है देश में, जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उस पर ईडी के छापे, सीबीआई लगा देते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। सरकार में कोई सुनवाई है नहीं है, जब तक ये सरकार रहेगी सुनवाई होने वाली भी नहीं है। आप सीधा ये कह रहे हैं कि जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसको दबाने का काम ये करते हैं? हाँ, ये सरकार दबाने का काम करती है। जब तक ये सरकार रहेगी किसान आंदोलन करते रहें। 2024 में परिवर्तन देख रहे हैं आप? 24 का देखते हैं, हमारा तो काम है, हम तो आंदोलन करते रहेंगे, सरकार के खिलाफ करते रहेंगे। ये तानाशाही सरकार है, इसमें कुछ होने वाला नहीं। जैसा आप देख रहे हैं, बात जैनबन है और इनका कहना है कि तानाशाही कर रही है सरकार, जो भी इनके खिलाफ बात करता है उसे ये ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से दबाने की कोशिश करते हैं। पर देखना ये है कहीं ना कहीं कि क्या सरकार एक बार फिर इनकी मांग मान लेती है या फिर
किसान एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर से मैंने आपको हर जानकारी दी, किसान इकट्ठा हुए, उन्होंने यज्ञ किया और एक राउंड किया और वापस यहाँ आ गए हैं। सरकार से उनकी जो मांगे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, इसी के पीछे आंदोलन हुआ था, किसान बड़ा आंदोलन था, पर एक बार फिर सरकार तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि एमएसपी से लेकर और भी कानून हैं हमारे, उनको आप मान लीजिए, क्योंकि आपने सिर्फ आश्वासन दिया, उसके बाद अभी तक हमारी मांगों पर गौर नहीं किया, वरना एक बड़ा आंदोलन होके रहेगा। अब ये शांति से बैठे हैं, बात कर रहे हैं और मैं आपको ऐसे ही कुछ लोगों से, बहुत सारे लोगों से मिलवा चुका हूँ कि अपनी बात आप तक पहुँचा चुका हूँ। और इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारी चैनल, हमारी खबरें अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रोग्राम में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।